नाज़रीन आदाब। 17 अगस्त 2021 मुताबिक 7 मुहर्रम अल हराम 1443 के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हारून रशीद। पेश खिदमत है खास खबरों की तलखीस। पहली खबर के मुताबिक अफगान हुकूमती ओहदेदारों के फरार के बाद सदारती महल का कंट्रोल तालिबान ने संभाल लिया है और ऐलान किया है कि अफगानिस्तान में जंग खत्म हो चुकी है। खबर रसा इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक इतवार के रोज काबुल में तेज तरीन पेशरफ्त, खौफ और अफरा तफरी का माहौल रहा, जिसके बाद बिल आखिर रात गए भारी हथियारों से मुसल्लह जंगजुओं ने खाली सदारती महल का कंट्रोल संभाल लिया। तालिबान के नायब रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने ऐलान किया है कि जंग के खात्मे के बाद अब तालिबान मुल्क के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अहले वतन को बेहतर जिंदगी फराहम करेंगे और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए काम किया जाएगा। मुल्ला बिरादर का यह बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद बेशतर ममालिक अपने सिफारतकारों और अमले को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान के मुज़ाकरात सोहेल शाहीन ने कहा है कि उन्होंने अपने मुजाहिदीन को हुक्म दिया है कि वो बगैर इजाजत लोगों के घरों में दाखिल न हो। जश्न आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से मुल्क को खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया हिंदुस्तान को एक नए नजरिए से देख रही है और इस नजरिए के दो अहम पहलू हैं, एक दहशतगर्दी और दूसरा तवसीई ख्याल। हिंदुस्तान इन दोनों चैलेंजेस से लड़ रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से कहा कि हिंदुस्तान अब बदल रहा है और दुश्मनों की करतूत का जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके हिंदुस्तान ने मुल्क के दुश्मनों को नए हिंदुस्तान का पैगाम भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मुश्किल से मुश्किल फैसले भी ले सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर 2 नए नारे भी दिए। उनमें से एक में पुराने नारे की तौसीह की गई है, जबकि 8 माह से ज्यादा अरसे से तहरीक चला रहे किसानों को खुश करने के लिए छोटा किसान बने देश की शान का नारा पहली बार दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमृत दौर 25 साल का है, लेकिन हमें अपने मकासद के हुसूल के लिए इतना तवील इंतजार भी नहीं करना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे तमाम अहदाफ के हुसूल के लिए बहुत अहम है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर एक तरफ हिंदुस्तान की आज़ादी में कुर्बानियां देने वालों और मुल्क की बुनियाद कायम करने वालों को खराज अकीदत पेश किया, वहीं मरकज की मौजूदा नरेंद्र मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उस पर कई तरह के इल्जामात भी आयद किए। उन्होंने अपने बयान में मरकजी हुकूमत पर जमहूरियत को तानाशाही में बदलने की कोशिश का संगीन इल्जाम भी आयद किया। यौम आज़ादी के 75वें साल में दाखिल हुए हिंदुस्तान के सामने कई चैलेंजेस की तरफ इशारा करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इधर कुछ बरसों में कई महाज पर हमारे मुल्क की तरक्की उल्टे रास्ते पर चली गई है। बदकिस्मती से हाल के सालों में कई महाज पर हमारे मुल्क की तरक्की में तब्दीली भी आई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौमी सरबराह शरद पवार ने पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 2 साल पहले मरकजी हुकूमत ने रियासतों से उनके अख्तियारात छीन लिए। अब पार्लियामेंट में आइन में तरमीम करके रियासतों को ओबीसी से मुतालिक फहरिस्तें बनाने का हक दिया है, जिससे बहुतों ने यह समझा कि मरकजी हुकूमत ने ओबीसी से मुतालिक कोई बहुत अहम कदम उठाया है, जबकि सच्चाई यह है कि ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में मरकजी हुकूमत ने खालिस धोखा दिया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यहाँ 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर विधान भवन के मरकजी दरवाजे पर परचम लहराया। रियासत के अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि यह हम सब की खुशकिस्मती है कि हमें मुल्क की आज़ादी के अमृत महोत्सव साल देखने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव साल आज़ादी के मौके पर हम सब एक नए हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहे हैं। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी की क़यादत में एक श्रेष्ठ भारत की तकमील हो रही है। वज़ीर आला ने कहा कि 1947 में आज़ादी के खिलाफ तवील लड़ाई के बाद मुल्क अनगिनत कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ। मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर शुहदा की यादगारें, तहरीक आज़ादी से वाबस्ता यादगारें, मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी की जिंदा मिसालें हैं। ये सब हमें जदीद हिंदुस्तान के महातीर्थ के तौर पर मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद का एहसास दिलाते हैं। सुन्नी इंटर कॉलेज में हर साल की तरह इमसाल भी यौम आज़ादी पूरे तुस को एहतशाम के साथ मनाया गया। रस्म परचम कुशाई कॉलेज के मैनेजर अलहाज मोहम्मद फसीह सिद्दीकी ने की। राष्ट्रगान के बाद उन्होंने यौम आज़ादी से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए अहले वतन को मुबारकबाद दी। इस मौके पर कॉलेज के सदर व बुजुर्ग रहनुमा मोहम्मद अहमद खां अदीब ने यौम आज़ादी की तारीखी अहमियत पर तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने मुतरन्निम और मुनफरिद आवाज में झंडा गीत भी पेश किया, जिसे शुरका ने उनके साथ दोहराया। शुआ फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज में सुबह 9 बजे प्रोफेसर साबरा हबीब, साबिक सदर रशियन डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी ने यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर परचम कुशाई की। उन्होंने टीचर्स और स्टूडेंट्स को खिताब करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सख्त मेहनत के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है, इसलिए मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए नई नस्ल को सख्त मेहनत करना होगी। आज हमारे मुल्क को इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है। धर्म, भाषा और इलाकाई तासुब से बुलंद होकर सोचने की जरूरत है, तभी मुल्क तरक्की कर सकता है। मेहमान खुसूसी की तकरीर के बाद कॉलेज की 11वीं जमात की तालिबा युसरा और अनुभूति ने प्रोग्राम की निजामत की और अपने इब्तिदाई कलिमात में आज़ादी की अहमियत पर रोशनी डाली।
प्रोग्राम में सबसे पहले छठी जमात के तालिब इल्म आकिब खान ने तकरीर की और संस्कृति जायसवाल ने सारे जहां से अच्छा तराना संस्कृत में पेश किया। आखिर में डॉक्टर शारिब दौलवी ने मेहमान खुसूसी और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद तमाम तलबा और शुरका को यौम आज़ादी के मौके पर मिठाई तकसीम की गई। खवातीन की तरक्की के लिए काम करने वाली पेशवा समाजी खिदमत गुजार इदारे बज़्म खवातीन की सदारत में 75वीं यौम आज़ादी पर ज़नाना पार्क अमीनाबाद में जंग आज़ादी में खवातीन का किरदार के उन्वान पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान बेगम शहनाज सिद्दत ने डॉक्टर तनुडांग, सादिक तस्मीन, जीनत वाहिद और शोभा भारद्वाज को यादगारी निशान से नवाजा और समाज में दिए गए उनकी शराकत को सराहा। उन्होंने कहा कि एक सच्चा मुहिब वतन ही सच्चा मुसलमान हो सकता है और हम सब सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। उन्होंने कहा कि जो आज़ादी हमारे बुजुर्गों ने दी है हमें उसे ज़ाय नहीं होने देना है और बाहमी भाईचारे के साथ संजोए रखना है। यही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को भी हमें आपसी भाईचारगी, हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती की तालीम भी देना होगी। साबिक सदर मजलिस मुंतज़िमा जामिया नाज़मिया सैयद तकी रज़ा मरहूम की दूसरी बरसी के मौके पर बरमकान मुफ्ती आजम ताबसराह अमीर माविया और मुसलमान जिल्द दोम की रूनुमाई हुई। इस मौके पर डॉक्टर रवीश तकी ने कहा कि यह किताब ऐसा दस्तावेज है जिसका इस वक्त मंजर आम पर आना बहुत जरूरी था क्योंकि यजीदियत ने फिर सर उठाया है। डॉक्टर सरवत तकी ने कहा कि पहली जिल्द में हदीस सक़लैन की तहरीर शुदा शक्ल इशाअत व तबलीग में है। मुअल्लिफ मौसूफ ने इसका जवाब मुदल्लल और सलीके से अस्ल इबारत मैं अस्ल किताब के हवाले से दिया है। सीनियर सहाफ़ी सैयद अफरोज रिजवी ने कहा कि मरहूम सैयद तकी रज़ा ने किताब की पहली जिल्द में कुरान, हदीस और तमाम फ़िरक़ों के मुस्तनद कलमकारों के हवाले मौजूद हैं। दूसरी जिल्द के चंद औराक पलट कर देखने से खुशी हुई कि मुस्तनद हवालों का सिलसिला 872 सफ़हात तक बाकी रखा गया है। अर्श पब्लिशिंग हाउस के प्रोप्राइटर सुरूर रिजवी ने कहा कि यह एक तारीखी और तबलीगी किताब है। खुद मुअल्लिफ ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि पहली जिल्द के शाये होने के बाद क़ारीन ने ज़बानी, फ़ोन पर और कलम से पज़ीराई फरमाई। उनका और जिन अफराद ने दूसरी जिल्द के लिए मौजू से मुतालिक अज़ खुद कुतुब फराहम की उनका शुक्रिया अदा किया। अवधनामा में शायर जिले की खबरों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के मुख्तलिफ कॉलेजों, स्कूलों, फैकल्टी दफातर, इकामती हालों के प्रोवोस्ट दफातर और AMU के बैरूनी मराकज़ पर यौम आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया गया और परचम कुशाई की गई। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक मुनक़िद की गई तकरीब में डीन प्रोफेसर वसीम अहमद ने सुबह 8:30 बजे परचम कुशाई की और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। आफ्ताबहाल में प्रोवोस्ट मिस्टर सलमान खलील ने परचम कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी की जद्दोजहद का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियों से आज के नौजवानों को हौसला मिलता है। परचम कुशाई तकरीब में वार्डन सैयद मोहम्मद तलहा, डॉक्टर मामून रशीद, राशिद इमरान खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद सोहराब खां, इब्न साबिर, डॉक्टर मोहम्मद सलमान शाह और प्रोवोस्ट दफ्तर के लोग मौजूद थे। सहारनपुर में दीनी और असरी तालीमी इदारे मारिफुल कुरान के मोहतमिम मौलाना याकूब बुलंदशहरी ने ऑल इंडिया दीनी मदारिस बोर्ड शहर और जिला सहारनपुर की तरफ से यौम आज़ादी के अहम मौके पर वतन के तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आज़ादी एक नादिर नेमत है। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। ये अखलाकियात, तहजीब और इंसानियत नवाजी का मुल्क है। इन बुलंद अक़दार ही से हमारे मुल्क की बुनियादें मुस्तहकम है। मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे लाखों बुजुर्गों ने अपनी जानी और माली शहादतें देकर आज़ादी की जंग को इख्तिताम तक पहुँचाया और अंग्रेजों के सख्त पंजों से वतन को छुड़ाया। यही असल मग़ज़ तहरीक जंग आज़ादी है। हम सभी को इस आज़ादी की हिफाजत करना चाहिए। डॉक्टर अनवर सईद, साबिक चेयरमैन इंडियन मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने कहा कि जो भी काम खिदमत खल्क के जज्बे से किया जाता है वो खैर बरकत और फलाह बहबूद का बाइस होता है। लिहाजा तिब के पेशे से वाबस्ता अफराद को चाहिए कि वो इंसानियत की बुनियाद पर मरीजों के साथ हुस्न सलूक और बेहतर मामला करें। डॉक्टर अनवर सईद डायरेक्टर जामिया रेमेडीज देवबंद मोहम्मदी रोड पर वाक़ शाफी हॉस्पिटल के इफ्तिताह पर बतौर मेहमान खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि होशरुबा महंगाई के दौर में मरीजों और तीमारदारों के साथ डॉक्टरों का हुस्न सलूक बेहतर होना चाहिए। डॉक्टरों का सलूक बेहतर होना चाहिए इसलिए कि इंसानियत की खिदमत करना अजीम कार खैर है। इस मौके पर डॉक्टर शकील बदायूनी, डॉक्टर काजिम अली खान, डॉक्टर नासिर अली खान, हाजी फुजैल अहमद, डॉक्टर सलीम कुरैशी, मोहम्मद शफी सिद्दीकी, डॉक्टर नुसरत खान, मोहम्मद रफीक सिद्दीकी, अब्दुल मोईद खान समेत शहर की सरकर्दा शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। NTPC लिमिटेड की टांडा सुपर पावर स्टेशन के रामलीला ग्राउंड में कोविड-19 प्रोटोकॉल के मुताबिक यौम आज़ादी का 75वां जश्न जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस दौरान प्रोजेक्ट चीफ संजय कुमार सिंह ने कौमी परचम लहराया और कौमी तराना पढ़ा गया। उसके बाद उन्होंने अजीमुशान परेड का मुआयना भी किया। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और मकामी सिक्योरिटी फोर्स के अहलकारों ने इस परेड में शिरकत की। मारूफ दीनी दरसगाह दारुल उलूम मंजर हक और मंजर हक निस्वा इंटर कॉलेज में यौम आज़ादी तकरीब का पुरजोश तरीके से एहतमाम किया गया। इस दौरान इदारे के मैनेजर हाजी अशफाक अहमद ने परचम कुशाई की रस्म अदा की, जबकि तलबा और तालिबात ने कौमी गीत और हुब्बुल वतनी पर मुश्तमिल जबरदस्त तराने पढ़कर वतन अजीज से वाबस्तगी का सबूत दिया। इस मौके पर हाजी मोहम्मद सुरूर ने खिताब करते हुए जंग आज़ादी में मदारिस इस्लामिया के
کردار اور ان کی قربانیوں سے طلباء و طالبات کو روشناس کرایا۔ اس کے علاوہ جشن آزادی کی تقریب کا انعقاد جامعہ عربیہ کنز العلوم، قومی انٹر کالج، فاطمہ گرلز انٹر کالج، آدرش کنیا ڈگری کالج، راجا رام ورما شکشن سنستھان، BTC کالج، TN ڈگری کالج، آدرش جنتا انٹر کالج، شری لال آریہ کنیا انٹر کالج، مدرسہ عین العلوم، نور حق اسلامیہ وغیرہ میں بھی کیا گیا۔ انجمن باغ ادب سنبھل کے زیر اہتمام دوسرا نعتیہ طرحی مشاعرہ کاشان رحمان پر منعقد کیا گیا، جس کی صدارت سلطان محمد خان کلیم نے کی۔ مہمان خصوصی کے طور پر UAE سے تشریف لائے مشکور ساجد اور معروف شاعر سید حسین افسر شریک ہوئے۔ مشاعرے کی نظامت کے فرائض حکیم برہان سنبھلی اور توفیق آزاد ایڈوکیٹ نے مشترکہ طور پر انجام دیے۔ طرحی مشاعرے کے لیے سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے مصرع تجویز کیا گیا تھا، جس پر شہر کے تقریباً 2 درجن سے زائد شعراء کرام نے طبع آزمائی کی، جن میں نوشاد سیفی سنبھلی، حکیم برہان سنبھلی، انتخاب سنبھلی، مشکور، ظریف ناز، فہیم ثاقب، مزمل خان، مزمل سنبھلی، شفیق برکاتی، توفیق آزاد توفیق، سید حسین افسر اور سلطان محمد خان کلیم وغیرہ کے اسماء گرامی شامل ہیں۔ عہدنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل پر طالبان کے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد حامد کرزئی ایئرپورٹ پر ملک سے باہر جانے کے خواہش مند افغان شہریوں کا جم غفیر لگ گیا ہے، جبکہ اس موقع پر افراتفری اور زبردستی طیارے پر سوار ہونے کی کوشش میں 5 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق سینکڑوں افراد نے زبردستی طیاروں میں سوار ہونے کی کوشش کی، جس کے بعد کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ واقعے کے حوالے سے ابتدائی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ ہلاکتیں مبینہ طور پر کابل ایئرپورٹ پر موجود امریکی فورسز کی جانب سے کی جانے والی ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں ہوئی، جو ہجوم کو پرسکون کرنا چاہتے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ وہ افغان عوام کی حمایت جاری رکھے گا اور اس کا موقف ہے کہ ملک میں مسائل پرامن طریقے اور بات چیت کے ذریعے حل ہوں اور انتقال اقتدار مفاہمت آمیز طریقے سے انجام پائے۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری نے کہا ہے کہ ہم گزشتہ 40 برسوں کی مانند افغان عوام اور ان کے مطالبات کی حمایت اور پشت پناہی کرتے رہیں گے۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری علی شمخانی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم نے 2018 میں کابل کا دورہ کیا اور افغانستان کے اس وقت کے صدر اشرف غنی کے ساتھ سخت اور مشکل مذاکرات بھی کیے۔ علی شمخانی کا کہنا تھا کہ افغانستان کے وزیر دفاع کے آج کے دردناک بیانات سے اس ملک کی حکومت میں واشنگٹن کے گہرے نفوذ اور مداخلتوں نیز امریکہ کے ذریعے افغانستان کے 20 سالہ قبضے کے نتائج اور تباہ کن اثرات کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے۔ دوسری طرف امریکی سیکریٹری خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں مستقبل کی حکومت کو صرف اس صورت میں تسلیم کرے گا جب وہ اپنے لوگوں کے بنیادی حقوق کا احترام کرے اور دہشت گردوں کو ملک سے دور رکھے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق چین کی جانب سے طالبان کو ایک جائز حکومت کے طور پر تسلیم کرنے کے حوالے سے میڈیا رپورٹس پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مستقبل کی افغان حکومت جو اپنے لوگوں کے بنیادی حقوق کو برقرار رکھے اور جو دہشت گردوں کو پناہ نہ دے، اس حکومت کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں اور اسے تسلیم کر سکتے ہیں۔ چین نے طالبان کی جانب سے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ دوستانہ اور تعاون کے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے تیار ہے۔ خبر ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق چین حکومت کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جاری تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ قابل ذکر ہے کہ طالبان کے وفد نے گزشتہ ماہ چین کا دورہ کیا تھا اور وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کی تھی اور واضح کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین انتہا پسندوں کے استعمال کے لیے مرکز نہیں ہوگی۔ چین نے جواب میں معاشی اور افغانستان میں ترقی کے لیے سرمایہ کاری کی پیشکش کی تھی۔ چین نے طالبان کے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد آج اپنے بیان میں کہا کہ ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے موقع کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایک خبر کے مطابق ہیٹی میں شدت کے زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1297 ہو گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس AP کی رپورٹ کے مطابق زلزلے کا مرکز دارالحکومت سے تقریباً 150 کلومیٹر مغرب میں 10 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ یہ زلزلہ اس قدر شدید تھا کہ اس کے جھٹکے کیوبا اور جمائکا میں بھی محسوس کیے گئے۔ ہیٹی کے سول پروٹیکشن ادارے نے کہا ہے کہ زلزلے سے 5700 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جن کا علاج جاری ہے اور یہ تباہی مزید بڑھ سکتی ہے کیونکہ ٹراپیکل ڈپریشن گریس کے پیر کی رات کو ہیٹی سے ٹکرانے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔